कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, ए और सी का मान ज्ञात हुआ। देखिए क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो ए तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक 10 के बराबर है तो 10 के बराबर है, शून्यकों का योगफल क्या होता है आपको पता होगा। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इसको कहते हैं माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर तो नीचे रहेगा ही। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, क्योंकि योगफल क्या कहा है, ध्यान दो, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। कह रहा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों जो है 10 के बराबर है। देखिए 10 के बराबर दिया हुआ है तो शून्यकों का योगफल ये होता है माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक मतलब जहां पर एक्स है ये एक्स का गुणांक, ये एक्स का गुणांक ये होता है ना, जो बगल में जो गिनती होती है उसी का एक्स का गुणांक होता है भाई। एक्स का गुणांक बटा, और नीचे तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब x का गुणांक देखिए -5 है और यहां भी माइनस है, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा 5, लिख दीजिए डायरेक्ट। और एक्स स्क्वायर ये है, आगे क्या है a है तो लिखिए a, जो रहेगा एक्स स्क्वायर के बगल में वही एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, ध्यान देना। और ये कह रहा है इसके बराबर किसके है, 10 के, तो ये लिख दिया 10। ये हो जाएगा 10a बराबर, भाई बराबर में तिरछा गुणा होता है, 10 में a से गुणा किया 10 है, और नीचे 1 लिख दो, 5 1 कम 5, बातें की है 5 ही आएगा। मैथ कहता है कुछ भी करो सवाल पे फर्क ना पड़े। तो ये हो जाएगा a बराबर 5/10, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, ये आया a बराबर 1/2। ये आपका आ गया 1/2। a की वैल्यू तो आ गई, अब c की वैल्यू निकालना है। अब शून्यकों का गुणनफल में c होता है, आपको पता है। देखिए शून्यकों का गुणनफल, अब ध्यान दीजिए, ये देखिए अचर पद आएगा शून्य, अब यहां लिखोगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुण। अब चूंकि एक तो हो गया क्या, x का गुणांक माइनस एक्स, ये x का गुणांक, ये x का गुणांक सॉरी, तो अब नीचे तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, दोनों में रहना है, चाहे वो योगफल हो चाहे वो गुणनफल हो। शून्यकों का नीचे एक्स स्क्वायर होना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ना भाई, क्यों भाई, द्विघात बहुपद है। तो अब ये देखिए ये अचर पद होता है, ध्यान देना सी, इसमें कोई एक्स और वाई वगैरह नहीं होता। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है ये होता है अचर पद, अचर पद उसी को कहते हैं। और नीचे तो हमने कहा था एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा ही। अचर पद कितना है भैया, ये सी है, देखो सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये ए है, ए। ये भी बराबर 10, क्योंकि बराबर 10 कह रहा है प्रत्येक, चाहे गुणनफल हो चाहे वो योगफल हो। अच्छा ध्यान दीजिए, ए की वैल्यू मेरे पास है 1/2, ये लिख दिया c बटा 1/2। नीचे का बटा पूरा है, अब नीचे 1 नहीं लगाएंगे इसके, नीचे का जब बटा पूरा है यही ऊपर जाएगा। अभी बराबर 10 लिख दें, हाँ। अब देखिए ये हो जाएगा 2c बराबर 10, तो c बराबर 10, और ये 2 कहां जाता है इंटू में, नीचे, 2 पंचे 10, c की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू आई 1/2, और c की वैल्यू आ गई 5, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए गौर से, एनी डाउट। इसी तरीके से आपको करना ही है मैथमेटिक्स का कहने का ये देखिए, हर एक्सरसाइज में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं लगवा रहा हूं यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, कहने का ये मतलब है, ठीक। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना काम आपका हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ थोड़ी नहीं है। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, का खा गा गा को पहचानो, ABCD को पढ़ना सीखो। देखिए अगला क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज से ध्यान देना, ये इस बार एग्जाम में आ सकता है। अभी तो कल मैं पेपर अपलोड करूंगा ही। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, कह रहा है प्रश्न है
एक संख्या है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है बटे में, व्युत्क्रम का योग, जो संख्या मानेंगे उसी का व्युत्क्रम यानी बटे में योग। फल 6 सही 1/6 है, संख्या ज्ञात कीजिए। योगफल कह रहा है 6 सही 1/6 है। संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? संख्या कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो देखा जाए भाई क्या होता है, क्वेश्चन यही है आपका, ठीक है। अच्छा, माना संख्या x और उसका योगफल भी है, लिखोगे हल, लिखोगे माना संख्या क्या मानोगे, जो नहीं होता उसको x मानते हैं, और इसी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब बटे में, व्युत्क्रमानुपाती फिजिक्स में पढ़े हो गए, अनुकर्मानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अनुकर्मानुपाती का मतलब सामने और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बटे में। तो व्युत्क्रम क्या होगा इसका? इसका व्युत्क्रम होगा 1/x, बटे में होगा वही होगा 1/x, ऊपर 1 लिख देना, बटे में चला जाएगा, वही व्युत्क्रम होता है। और दोनों का योगफल कह रहा है 6 सही 1/6। एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है। तो ये लिखा x + 1/x = 6 सही 1/6। मैथ कहता है हर हाल में एलसीएम अगर नीचे नंबर एक तरफ है या ना हो, लेटर एक तरफ हो या ना हो। x 1 में x बार गया, ये हो जाएगा x², x में x एक बार गया, 1 1 कम 1 बराबर 6, छठवां 36 1 37/6। अब भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू में अब आगे कुछ है ही नहीं, ये लिखा। अब इसका इसके करेंगे तो 6x² या 6x², 6 1 कम 6, भाई यहाँ 2 पद है ना, इसका दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 पद है दोनों से, 3 पद है तीनों से, ध्यान देना। तो 6 का बारी बारा इन दोनों से होगा क्योंकि यहाँ 2 पद है। अब 37 का x से किया 37x, इधर ला दो 6x² - 37x + 6 = 0 कर, इधर लाए माइनस हो गया, बीच में पहला स्क्वायर दूसरा x और तीसरा गिनती होना चाहिए, सीधी सी बात है। छठवां के 36, अब ऐसा करिए यहाँ प्लस है, जोड़ने पे 37 आवे, जोड़ने जो बीच वाला जोड़ने वाला होता है, यहाँ अगर प्लस है तो जोड़ा जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो घटाया जाता, क्योंकि प्लस है तो जोड़ा जाएगा। ये जोड़ने और घटाने वाला बीच वाला होता है और ये गुणे वाला होता है लास्ट वाला। जोड़ने पे 37 आवे, जोड़ने पे कितना आवे 37, और गुणा करने पे छठवां के 36 आ ही रहा है, गुणा करने पे 36 है, गुणा करने पे 36 है, कौन दो गिनती होगी? अब यहाँ ये भी मसला है, ठीक है ना। 36 एकम 36, 36 और प्लस 1 37, तो 36 + 1 लिख दो, 36 एकम 36, 36 1 37, ये हो जाएगा 6x² - 36 + 1x + 6 = 0। ये हो गया 6x² - 36x। अब बाहर माइनस है, जब बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन बदलेगा, ये प्लस है माइनस और ये प्लस है तो माइनस, माइनस 1x जा 1x यानी x 1 नहीं लिखा जाता, + 6 = 0। अब देखिए 6 और 36 में कॉमन क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 और 36 में कॉमन क्या है 6, ये लिखा 6 कॉमन, x कॉमन, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इसमें x² है यानी 2x है, तो छोटी घात कॉमन 1x तो कॉमन होगा ही, क्योंकि अब यहाँ x बचेगा नहीं ना, बचा क्या 6x निकल गया, बचा x माइनस 6 में 36 कई बार जाता है, कॉमन लेने पे गुणा करने पे होना चाहिए वही, छठवां के 36 यानी 6 बार, ये लिखा 6। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, पहला साइन कॉमन और एक कॉमन लिया जाता है जहां कुछ कॉमन नहीं, फिर यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस लिखोगे। चालाक लड़के होते हैं ना जो, वो जो यहाँ देखते हैं भाई यहाँ होना चाहिए, वो तुरंत समझ जाते हैं कि भाई यहाँ है, भाई यहाँ पे भी हमें रखना ही रखना है। अब ऐसे भी समझ लो माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा -x, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस 6 कम 6, मैथ कहता है कुछ भी करो सवाल पे फर्क ना पड़े। अब देखिए ये फिर कॉमन, यहां बराबर 0 लगा दो, x - 6 कॉमन हो गया, बचा क्या 6x - 1 = 0, x - 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 और 6x - 1 बराबर 0 तो 6x बराबर 1, x बराबर 1/6, इसका व्युत्क्रम भी हो गया 6 का, यानी 6 और 1/6 ये आया, यही आंसर।
एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 से ही 1/6 हो रहा है, ये हो गया काम। इसी तरीके से करोगे, कहने का ये मतलब है। तो ये हो गया 6 से ही 1/6, 6 या 1/6, काम खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से आप मैथमेटिक्स करोगे, कहने का ये मतलब है, समझ रहे हो। अगर आप मैथमेटिक्स में ऐसे नहीं कर पाओगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी व्युत्क्रम वाला है, आप कर ही लोगे। दो संख्याओं, अब देखिए इसको इरेज कर दें, चल भैया इसको इरेज कर देते हैं। इसी टाइप में से सवाल आएगा एग्जाम में, कहने का ये मतलब है। थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, कल तो आपका पेपर मैथ का आ ही जाएगा, अब उसको देख ही लीजिएगा क्या आ रहा है भाई, क्यों भाई, उसमें तो खुद ही आपको समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं लगा रहा हूं उसको भी थोड़ा समझिए, कहने का ये तात्पर्य है मेरा। कह रहा किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग, वर्गमूल का योग 12 है, तो कह क्या रहा है, कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। किसी धनात्मक संख्या, प्रश्न है किसी धनात्मक संख्या, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम वर्गमूल का योग और उसके व्युत्क्रम वर्गमूल का योग 12 है। क्या है भैया, 12 है। संख्या ज्ञात कीजिए, 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितनी खूबसूरती से आवेगा, जरा ध्यान फरमाइए, गौर फरमाइए, कहने का ये मतलब है। देखिए अब आप देखिए कैसे करना है इसको। किसी धनात्मक संख्या, अब देखिए हल, माना धनात्मक संख्या और उसका व्युत्क्रम वर्गमूल का योग, अरे वर्ग, माना धात्मक संख्या x, कह रहा है व्युत्क्रम वर्गमूल का योग, अरे भैया रे भैया, अब उसका जो है, अब कह रहा है उसके धनात्मक वर्गमूल का योग, उसके धनात्मक वर्गमूल है, व्युत्क्रम नहीं है, सॉरी धनात्मक है, तब तो इजी हो गया, धनात्मक है भैया, सवाल लिखने में मुझसे गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। किसी धनात्मक वर्गमूल, तो अब धनात्मक वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल का मतलब रूट एक्स, अब दोनों का ऐड कर रहा है 12 है, तो ये हो गया x प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 12, ये लिखा रूट एक्स। अब तो इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है, मैं जब रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाइए, बनाओ रास्ता। ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, एक्स इधर लाए माइनस हो गया, लिखोगे दोनों ओर का वर्ग करने पर। मैं तो कहता है कुछ भी करो, दोनों ओर का वर्ग करो, अंश बाहर में गुणा करो, चाहे जो करो, सवाल पे फर्क ना पड़े, दोनों ओर का वर्ग करने पर। ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दो पद है, ध्यान देना, ये तो एक्स ही हो जाएगा भाई। रूट 2 बार गिनती लिखोगे, स्क्वायर है तो ये एक बार लिख दो, वही काम खत्म, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर, भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जब भी इस तरीके की ब्रैकेट आए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, पहला ए दूसरा बी, अब बीच में माइनस लगा, स्क्वायर लगा, देखिए इसी रूप में है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ऐसे ही लिखना है हमको, क्योंकि आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला है ये मैथमेटिक्स का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ प्लस लगाइएगा क्योंकि अगला प्लस है, बी स्क्वायर बी, अगली गिनती ये ए है और ये बी है, बी एक्स है यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 12 इंटू एक्स, ये आपका हो गया। अब ये हो गया एक्स बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस एक्स स्क्वायर, 12 दूनी 24x। अब x वाला, अब चाहे तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं, देखो जरा ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं
x ये इधर लाएंगे प्लस 24 हो जाएगा, 144 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब ध्यान दो, ये हो जाएगा 25x, इधर लाते जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। पहला स्क्वायर में होना चाहिए, मैं यहाँ कर रहा हूँ, देख लो भैया। तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 144 बराबर 0। पहला माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लो, वो 1 होता है, 1 छिपा होता है, 1 कॉमन ले लो, बचेगा एक्स स्क्वायर, अंदर साइन बदल जाएगा, 25x प्लस 144 बराबर 0। अब यही माइनस नीचे जाएगा, -1, अब किसी भी गिनती में 0 से भाग दोगे वह 0 ही आएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 बराबर 0। ऐसा करिए कि जोड़ने पे 25 आवे और गुणा करने पे 144 आवे। कौन दो गिनती होगी भैया, इस पे ध्यान देना। ठीक, अब देखा जाए 144 का पहले गुणनखंड कर लिया जाए। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 18 जा 36, 2 9 18, ये गुणनखंड होता है। 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 2 2 4, 2 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 9 25, 16 9 144, 16 और 9 प्लस लिखना, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, ऐड होगा। ये आपका हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x, बाहर माइनस है, सब माइनस हो जाएगा, प्लस 144 बराबर 0। अब 4 पद है, 2 2 का ग्रुप बना दो, x कॉमन लिया, बचा क्या, x माइनस 16। देखो पूरा आ रहा है कि नहीं, थोड़ा ध्यान देना ब्लैक बोर्ड, वैसे ब्लैक बोर्ड पे पूरा आ रहा होगा, हाँ ठीक, ये हो गया। अब यहाँ -9 कॉमन लेंगे, पहला साइन, और ये हो जाएगा x माइनस 16, 16 9 144 वापस आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आया x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16, भाई फिर कॉमन होगा, भाई डायरेक्ट हमने कर दिया। और ये x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9, 16 और 9 आया भैया, 16 और 9। कह रहा किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12, तो धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल, तो वर्गमूल कितना होता है भैया, 3 होता है, क्यों भाई। और कोई धनात्मक संख्या मान लीजिए 9, इसका 4, तो अब x की वैल्यू आ गई है, अब धनात्मक वर्गमूल √x है, तो यानी ये आया कितना, ये आया 16 या 9, ये जो है आपका क्लियर है। तो 9 जो है ना, यही इसका वर्गमूल का धनात्मक, और ये जो है इसका ऐड हो जाएगा और उसका कंप्लीट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान देना, देख लो भैया एक बार फिर से देख लें। ठीक, ओके, यही आंसर है आपका, और इसी तरीके से आप करोगे। वीडियो मेरी अपलोड होगी कल, पूरा पेपर, ओके, नाउ डू इट।